दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शायद बिना किसी घोषणा के, बिना किसी सायरन के, बिना किसी न्यूज अलर्ट के धीरे धीरे शुरू हो चुका है और उसकी सबसे खतरनाक सेना वो है जो आपको यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि मछली पकड़ते हुए दिखाई देती है, तो क्या आप इसे सीरियसली लोगे? और अगर मैं कहूं कि समुद्र के बीच में 400 किलोमीटर लंबी एक सीधी लाइन बनती है, हजारों बोट्स की जो बिल्कुल मिलिट्री फॉर्मेशन में खड़ी है और दुनिया के एक्सपर्ट्स भी समझ नहीं पा रहे कि फिशिंग है या फ्यूचर वॉर की तैयारी, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि हम किसी बहुत बड़े तूफान के पहले की शांति में बैठे हैं? अब देखो, इस कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा अपने दिमाग को न्यूज मोड से निकालकर स्टोरी मोड में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक घटना नहीं है, ये कई छोटे छोटे इशारों का जोड़ है जो मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं उस दिन से। 25 दिसंबर, क्रिसमस, पूरी दुनिया आराम कर रही है। सोशल मीडिया पर खुशियां, गिफ्ट्स, फैमिली टाइम, और उसी समय ताइवान के नॉर्थ ईस्ट में ईस्ट चाइना सी के अंदर अचानक से करीब 2000 बोट्स इकट्ठी हो जाती है। अब अगर आप ये सुनो तो आपको लगेगा ठीक है, मछुआरे होंगे, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये बोट्स ऐसे खड़ी होती है जैसे किसी ने उन्हें रूलर से माप कर रखा हो, एकदम सीधी लाइन, 400 किलोमीटर लंबी, हर 500 मीटर पर एक बोट। अब जरा इसको विजुलाइज करो। समुद्र में लहरें होती है, हवाएं होती है, अनिश्चितता होती है। वहां इतनी परफेक्ट लाइन बनाना अपने आप में एक सवाल है, और वो भी 30-30 घंटे तक बिना हिले डुले। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सच में फिशिंग है? क्योंकि अगर आप फिशिंग करते हो तो आपको बोट्स को फैलाकर रखना पड़ता है ताकि ज्यादा एरिया कवर हो सके, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, सब एक लाइन में खड़े हैं जैसे कोई मैसेज दे रहे हो। और यहीं से दुनिया के एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू किया, भैया ये नॉर्मल नहीं है। अब यहाँ पर एंट्री होती है उस कॉन्सेप्ट की जिसे समझना बहुत जरूरी है। चीन की घोस्ट फ्लोट, या कहे उसकी थर्ड नेवी। आमतौर पर हम सोचते हैं कि किसी भी देश की ताकत उसकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स होती है, लेकिन चीन ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें उसने सिविलियंस को ही एक तरह की मिलिट्री फोर्स में बदल दिया है। इस फोर्स का नाम है पीपल्स आर्म्ड फोर्स मैरीटाइम मिलिशिया। ये लोग बाहर से बिल्कुल आम मछुआरों जैसे दिखते हैं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई हथियार नजर नहीं आता, लेकिन उनकी बोट्स मिलिट्री फंडेड होती है। उनमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार, सर्विलांस टेक्नोलॉजी लगी होती है। मतलब ये सिर्फ मछली नहीं पकड़ रहे, ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, पोजीशन ले रहे हैं, और जरूरत पड़ने पर एक साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं। और यही है असली गेम, ग्रे जोन वॉरफेयर, यानी ऐसा युद्ध जो दिखता नहीं लेकिन चलता रहता है। अब इसे एकदम सिंपल तरीके से समझो। अगर चीन सीधे अपनी नेवी भेजेगा तो दुनिया तुरंत बोलेगी युद्ध शुरू, लेकिन अगर वही काम वो हजारों मछुआरों के जरिए करे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि ये हमला है या नहीं। और अगर कोई उन पर हमला करता है तो चीन तुरंत कह सकता है कि उसके मासूम नागरिकों पर हमला हो रहा है। यही पहली बड़ी सीख निकलती है। आज के समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग और परसेप्शन से जीते जाते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। इसके बाद जनवरी में फिर 1000 बोट्स, फिर 1200 बोट्स, अलग अलग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में दिखाई दी। अब ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक पैटर्न है। और ये पैटर्न क्या बताता है? ये बताता है कि ये सब एक तरह की तैयारी है, एक रिहर्सल है। जैसे कोई टीम मैच से पहले बार बार प्रैक्टिस करती है, वैसे यहाँ भी कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, लेकिन बहुत चुपचाप। अब सवाल आता अभी क्यों? जिसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है टाइमिंग। इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है? रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हो रहा, इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता है, और अमेरिका इन सब में उलझा हुआ है। मतलब अमेरिका इस समय कई मोर्चों पर व्यस्त है, और यही चीन को दिखाता है एक मौका, जिसे कहते हैं गोल्डन विंडो। जब आपका प्रतिद्वंदी बिजी हो तब आप अपना सबसे बड़ा कदम उठाते हो, और यही दूसरी बड़ी सीख मिलती है, सही समय पर लिया गया फैसला सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर चीन इसी समय ताइवान पर हमला करता है तो क्या होगा? अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा, जापान भी शामिल होगा, ऑस्ट्रेलिया भी एक्टिव हो जाएगा, और देखते ही देखते ये एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ये ग्लोबल वॉर में बदल सकता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज है, चीन का एयरफोर्स अचानक शांत हो गया। यानी ऊपर से सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन नीचे समुद्र में गतिविधियां बढ़ती जा रही है। ये वैसा ही है जैसे तूफान आने से पहले अचानक शांति छा जाती है। अब ताइवान की स्थिति को समझिए, एक छोटा सा द्वीप, चारों तरफ पानी, और अगर उसे चारों तरफ से घेर लिया गया तो वहां सप्लाई कैसे पहुंचेगी? ये यूक्रेन जैसा नहीं है जहां जमीन से मदद भेजी जा सकती है, यहाँ सब कुछ समुद्र के रास्ते आता है। और अगर समुद्र बंद हो गया तो ताइवान पूरी तरह अलग थलग पड़ जाएगा। और यही तीसरी बड़ी सीख मिलती है, जियोग्राफी सिर्फ नक्शा नहीं होती, वो रणनीति होती है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ी है। ताइवान दुनिया का लगभग 90% एडवांस सेमीकंडक्टर्स बनाता है, यानी आपके फोन, लैपटॉप, कार, एआई सिस्टम, सब कुछ उसी पर निर्भर है। अगर वहां उत्पादन रुक गया तो टेक्नोलॉजी रुक जाएगी, और टेक्नोलॉजी रुकी तो इकोनॉमी भी प्रभावित होगी, स्टॉक मार्केट गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, और इसका असर सीधे आम आदमी पर पड़ेगा। और यही चौथी सीख मिलती है, आज की दुनिया इतनी जुड़ी हुई है कि एक जगह का संकट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, जापान ताइवान के समर्थन में है, अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक्टिव हो रहा है, और चीन चुपचाप अपनी घोस्ट फ्लोट के जरिए तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, अनिश्चितता। और यही पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलती है,
आज के समय में सबसे बड़ा खतरा हथियार नहीं बल्कि अनिश्चितता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं, सवाल ये कि अगर हुआ तो हम उसके लिए कितने तैयार हैं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी डीप और समझ बढ़ाने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।